अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ लेक्चर देख रहे थे। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा टूल्स होता है, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं। जब हम लोग नंबर्स के बारे में पहली बार पढ़े थे, वहाँ भी हम लोगों ने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवीज़न पढ़ा था, फिर हम लोग एलसीएम निकाले थे। उसी क्रम में हम लोगों ने फिर स्क्वायर रूट भी पढ़ा था। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी नया नंबर मिला है हम लोगों को, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, जिसको कि वर्गमूल बोलते हैं। आपको इसमें दो बातें ध्यान देनी है। पहला चीज आपको ध्यान देना है कि रियल नंबर अगर है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और दूसरा चीज है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मान लीजिए, लेट कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका स्क्वायर रूट रियल नंबर है। ऐसा मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 + 3i जो है इसका, ये 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 3i का स्क्वायर रूट मान लेते हैं रियल नंबर है, मान लेते हैं x है। अब x जो भी हो, मान लीजिए आप इस स्क्वायर रूट को हटा करके उधर ले जाना चाहते हैं, तो 2 + 3i = क्या हो जाएगा, x² होगा। अगर यहाँ x² को हम इस तरह से लिखें 0 × i करके, कर सकते हैं ना। तो अब देखिए, अगर इसमें इक्वलिटी का रूल अगर आप लगाते हैं तो ये 2 = x², और ये जो 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ इक्वल टू आपको है, आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर लगाएंगे तो 2 = x² मिलेगा और 3 = 0 मिलेगा। चलिए, ये 2 = x² तो समझ रहे हैं कि चलिए x का वैल्यू √2 हो जाएगा, लेकिन क्या ये 3 और 0 इक्वल होगा, नहीं होगा इक्वल। इसीलिए अगर हम मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर है तो वो गलत होता है। उसका मुख्य कारण यही है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। दो चीजें इसमें आपको और ध्यान रखनी है। पहला चीज क्या, कि अगर x + iy है तो इसका स्क्वायर रूट आपको a + ib करके लेना है। अगर यहाँ प्लस में है तो इधर प्लस करके लीजिए। और दूसरा चीज आपको लेना है कि अगर x - iy है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको माइनस करके लेना है। रियल पार्ट को नहीं देखना है। इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव लीजिए। ये दो टेक्निक आप लोगों को ध्यान रखना है। इस टेक्निक पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला का भी यूज हम लोग इसमें काफ़ी करते हैं। जैसे कि एक होता है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a² + b² + 2ab। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूला को रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे फॉर्म में ले जा रहे हैं। कैसे, सो देखिए। अगर इसको a² + b² - 2ab हम लिखें, इस -2ab को मैनेज करने के लिए बगल में हमें 4ab प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये +4 जो है -2 को +2 करेगा। ये आपको क्या है, ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो ये a - b का होल स्क्वायर + 4ab जो है वो a + b के होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्म होता है, जो कि हो सकता हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हों। तो आपको ये याद रखना है, a + b के होल स्क्वायर का ये दूसरा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। और यहाँ से अगर a + b हम निकालना चाहें
तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी सिर्फ अगर a प्लस बी अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं कि अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और इसके द्वारा हम लोग जो है वैल्यू a प्लस बी का निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला का यहाँ काफ़ी यूज होता है स्क्वायर रूट में। कि इसे नाम एक्सरसाइज 10.2 जो है उस एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखें, इसमें 7 माइनस 24i दिया हुआ है और पूछ रहा है आपको इसका स्क्वायर रूट क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट क्या है। स्टेप जो लेते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप लेते हैं अंडर रूट 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट x माइनस आयोटा y होगा। अगर यहाँ माइनस है तो हमने भी माइनस करके लिया है। अगर एक्स वाई का वैल्यू निकाल लें और उस एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके अगर यहाँ पर रख दें, मेरा निकल जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम लोगों का यहाँ मकसद होना चाहिए कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालें। इस रूल्स को फॉलो करना है कि सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाना है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपको 7 माइनस 24i किसके बराबर होगा, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपको होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा और माइनस 2xy आयोटा होगा। यहाँ रियल पार्ट कौन हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ, ये बाईं तरफ 7 माइनस 24i तो लिखा हुआ ही है। इस रियल पार्ट को किसके बराबर करेंगे, रियल के, और इस इमेजिनरी पार्ट को किसके बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के। लिखते हैं कि इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब हुआ कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 7 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। और 2xy किसके बराबर होगा, 2xy जो है आपको 24 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई यहाँ भी है और माइनस आई यहाँ भी है, इसलिए इस माइनस माइनस को छोड़ रहे हैं और आई का कोफिशिएंट तो लेते ही हैं, क्योंकि आई का कोफिशिएंट ही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आई का कोफिशिएंट -24 और आई का कोफिशिएंट -2xy, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए उस माइनस को मेंशन हम लोग करते ही नहीं है। तो आपको लेना है 2xy इक्वल टू 24। अब ये दो टर्म जानने के बाद हमें xy का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को समझिए a और वाई स्क्वायर को समझिए b। तो समझिए a माइनस बी आपको दे दिया है। इसके बाद नीचे में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट। अब अगर ये a माइनस बी है तो समझिए a प्लस बी का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे हम लोग पीछे, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab पढ़े थे ना। तो a मतलब समझिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और b मतलब समझिए वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये समझना है, फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिखे हैं फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना है। यहाँ लिखना भी नहीं है, इसे समझने के लिए आपको लिख रहे हैं कि फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना, लेकिन अप्लाई करना इस फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि a को समझना है एक्स स्क्वायर और b को समझना है वाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम देखें तो 7 का स्क्वायर होगा, और इसको लिख सकते हैं आप 2xy का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये आपको हो गया 49 और 2xy का वैल्यू देखिए कितना है, 24 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपको हो गया 49 और ये हो जाएगा कितना 576, यानी हो जाएगा 625, जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25 होगा। तो ये आपको समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया। ये समझिए सेकेंड इक्वेशन है। अब इस फर्स्ट और सेकेंड को आपको सॉल्व करना है, तो लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 25
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 7 हो गया। अगर इसको प्लस कर दें बाय एडिंग, समझिए जोड़ने पर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 32। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16, तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का रूट यानी प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू, इस x का वैल्यू किसी में डाल लीजिए, या तो सेकंड में या फिर फर्स्ट में। तो फ्रॉम सेकंड ही हम चल रहे हैं। अगर सेकंड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 डालें तो 16 प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 25। ये सेकंड है, तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 16 9 होगा। वाई निकालेंगे तो प्लस माइनस 9 का रूट होगा, यानी प्लस माइनस कितना हो गया। अब इस x का वैल्यू और y का वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर इसमें डाल देते हैं तो आपको क्या होगा, निकल जाएगा ना स्क्वायर रूट। तो नीचे में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है ये होगा प्लस माइनस x का वैल्यू 4 माइनस 3i, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है ना, x का वैल्यू 4 है। x के जगह पर x का वैल्यू, y की जगह पर y का वैल्यू, माइनस आई तो है ही वहाँ पे, और प्लस माइनस बाहर में लगाना है क्योंकि x में भी प्लस माइनस है और y में भी प्लस माइनस है। तो यही आपको फाइनल आंसर हो गया 4 माइनस 3i प्लस माइनस के फॉर्म में। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो बोलना है प्लस माइनस 4 माइनस 3i होगा। तो इसी आधार पर आपको एक्सरसाइज 10.2 में जो एक नंबर है क्वेश्चन, इस एक नंबर क्वेश्चन को पूरा बनाना है। लगभग एक नंबर क्वेश्चन में 10 to 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोशिश करें आप पहले एक नंबर को बनाएं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।